एक मेवाड़ की रानी है जो महाराणा सांगा की बहू है, वो अपने आप को भक्ति में इतना लीन कर चुकी है कि वो उसका कुछ देखना ही नहीं चाहती हैं। वो गरीब औरतों के बीच में जाती हैं, गाँव की औरतों के बीच में, वहाँ जाके ज़मीन में बैठ जाती हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो रानी है या एक नॉर्मल स्त्री है। और एक जो पिछड़े वर्ग से आने वाले कथावाचक हैं, उनकी कथा को सुनती हैं जाके, उनको अपना गुरु बना चुकी हैं। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है अमोक और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मीराबाई के बारे में। वर्ष है 1498, जगह है नागौर जिले के पास एक बसी राजधानी जिसका नाम है मेड़ता। उन दिनों मेड़ता के जो राजा है उनका नाम है राव डूडा। राव डूडा की ये पोती हैं। राव डूडा के दो बेटे होते, जो उनके पहले बेटे हैं उनका नाम है राव वीरमदेव, जो उनके दूसरे बेटे हैं उनका नाम है राव रतन सिंह। तो ये राव रतन सिंह जी की बेटी है। इनकी माँ का जो नाम था वो था वीर कंवर, लेकिन उनकी बहुत जल्दी मौत हो जाती है। इस कारणवश फिर इनके दादा और दादी इनका पालन पोषण करते हैं। बचपन से ये थोड़ा सा भक्ति में लीन थी, क्योंकि इनके यहाँ भगवान कृष्ण की भक्ति होती थी। फिर जब ये 3 से 4 साल की हुई, इनका जो वर्ष पैदाइश है वो है 1498 की। जब ये थोड़ी बड़ी होती है, 3-4 साल की होती है, तो अपने जो दादाजी हैं उनके साथ में जा रही थी मंदिर में। रास्ते में इनको एक बारात दिखती है, तो ये पूछती है ये क्या है। तो उनके जो दादाजी वो बताते हैं कि ये बारात जा रही है, बोलते हैं दूल्हा है, उस लड़की से शादी होने जा रही है इसकी। तो ये पूछती है हमारी भी शादी होगी। तो इनके दादाजी बोलते हैं बिल्कुल तुम्हारी भी शादी होगी। तो बोलती है हमारा दूल्हा कौन होगा। तो अब वो इतनी छोटी सी बच्ची को क्या जवाब देते। तो वो भगवान कृष्ण की तरफ इशारा करते हैं कि ये होंगे तुम्हारे दूल्हा। कहते हैं उस दिन से ये भगवान कृष्ण को ही अपना दूल्हा मानती है और उन्हीं की भक्ति में सारा जीवन बिता दिया अपना। इसके उलट एक और कहानी चलती है जिसमें कहा जाता है कि कोई एक पंडित जी आए थे, उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति दी थी इनको, तब से उनको अपना पति मानने लगी। ऐसी कहानी चलती है। खैर, अब वर्ष आता है 1515 का या 1516 का। अब मेवाड़ के जो राजा है उनका नाम है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह को हम लोग वैसे जानते हैं महाराणा सांगा के नाम से। महाराणा सांगा के 3 बेटे हुए हैं। जो उनके पहले बेटे थे उनका नाम था भोजराज, जो उनके दूसरे बेटे थे उनका नाम था रतन सिंह, जो उनके तीसरे बेटे होते हैं उनका नाम होता है विक्रमादित्य। जो सबसे बड़े बेटे हैं उनकी शादी होती है मीराबाई के साथ में, जो भोजराज जी हैं। भोजराज जी की और मीराबाई की शादी होती है। शादी के बाद ये अपने ससुराल जाती हैं। ससुराल में चूंकि होता ये है कि वहाँ पे भगवान शंकर की पूजा होती है, एकलिंग जी की, जो कि नागदा में उनको मेन माने जाते हैं, उनका मंदिर जो है नागदा में। तो लेकिन ये भगवान कृष्ण की भक्त है, इन्हें बताती है कि मुझे संसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ। तो भोजराज जी इतने अच्छे थे कि वो कहते चलो ठीक है, तुमको भक्ति करी तो भक्ति करो, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। इनके जिंदगी अच्छे से गुजर रही है, आराम से अपनी भक्ति कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब समय थोड़ा आगे बढ़ता है। अब समय आता है 1521 का या 1526 का। उन दिनों क्या होता है कि किसी युद्ध में या किसी बीमारी के चलते इनके पति जो है भोजराज जी, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सांगा जो थे वो कहते हैं कि तुम सती मत हो, आप भक्ति करो, आप वैसे भी भक्ति करने वाली महिला हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। वहां पर ये सती नहीं होती, फिर भी भगवान की भक्ति जारी रखती है। थोड़ा समय बीतता है। अब 1527 में बाबर का और महाराणा सांगा का युद्ध होता है। उस युद्ध के बाद 1528 में जहर दे के जो महाराणा सांगा उनकी मौत हो जाती है। अब जब महाराणा सांगा की मौत होती है तो राजा बनते हैं रतन सिंह। रतन सिंह राजा बनते हैं, वो भी शायद 28 से 31 तक वो राजा रहे थे। 31 में उनकी भी मौत हो जाती है। उन दिनों भी कोई दिक्कत नहीं आती मीराबाई को, वो आराम से अपनी भक्ति करती हैं, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर रहती हैं। अब जब परिवर्तन आता है, अब जो इनका जो छोटा देवर है जिनका नाम है विक्रमादित्य, जब वो राजा बनता है तो थोड़ी दिक्कतें आना शुरू होती है। दिक्कतें क्या आना शुरू होती है, 31 में वो राजा बनता है विक्रमादित्य। उन दिनों एक जो संत थे जिनका नाम था रैदास, जो छोटी जाति से आते थे, वो उन दिनों मेवाड़ में ठहरे हुए थे किसी गांव के अंदर। अब मीराबाई को ये बात पता चली कि रैदास जी आए हैं और इनको अच्छा भगवान कृष्ण की रैदास जी कथा सुनाते थे, तो इनको कथा अच्छी लगती थी। तो ये वहाँ जाने लगी, गाँव की स्त्रियों के बीच में नॉर्मल स्त्रियों की तरह बैठने लगी, क्योंकि ये राजनी थी। वहाँ पे इनको कोई मतलब नहीं था ऊंच नीच से, राजा रानी से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा, ये चीज़ जब विक्रमादित्य को पता चली, उनको थोड़ा सा खराब लगा कि जो संत को आप अपना गुरु बना के बैठी हो वो पिछड़ी जाति से आता है, आप वहाँ जाके बैठती हो आके, दूसरी बात आप विधवा हो। तो ऐसी सारी चीज़ें प्रॉब्लम वहाँ से थोड़ा थोड़ा आना चालू हो गई। उसके बाद फिर ये आता है कि इनको जहर देने की कोशिश हुई, ये हुई वो हुई, ये परेशान हो गई वहाँ पे। ये लगभग वर्ष चल रहा था 1531 के बाद का समय चल रहा था, 31 से 35 के बीच का समय था, क्योंकि उन्हीं दिनों विक्रमादित्य वहाँ के राजा थे। ये क्या करते हैं, ये सोचती है कि लाओ अपने मायके वापस चले जाए। मायके कहाँ, मेड़ता। उन दिनों मेड़ता के राजा हैं जयमल, जयमल राठौर। जयमल जी राजा हैं और जयमल जी इनके भाई लगते थे, क्योंकि बीरमदेव के बेटे जयमल सिंह, जयमल जी थे, जयमल राठौर। और ये थी बीरमदेव के भाई जो हैं रतन सिंह, उनकी बेटी थी। तो भाई बहन का रिश्ता था। तो ये सोचती है अपने मायके वापस चले जाए, अपने मायके जाती है और वहाँ रहने लगती है। वहाँ भी इनको कोई तकलीफ नहीं आती है। थोड़ा समय आगे गुजरता है। अब थोड़ा सा इनकी भी ये था कि ईयर आ चुका था, 1540 के आसपास समय चल रहा होगा, और बल्कि 40 भी नहीं, 44 का समय चल रहा होगा। तब तक इनका सब कुछ आराम से चल रहा था।
तो ये थोड़ा आगे बढ़ता है समय, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में जब ये सोचती है कि अब हमें भक्ति और करनी चाहिए, हमें वृंदावन मथुरा जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए भगवान कृष्ण कहाँ पे रहते, हमको द्वारिका जाना चाहिए। तो ये अपने भाई जयमल से बोलती है कि अब मेरी इच्छा होती है कि मैं यहाँ से जाके अब भगवान की भक्ति करूँ, वृंदावन जाऊँ, मथुरा, हर जगह घूमूँ, मैं हर स्थलों के दर्शन करूँ जाके। तो अच्छा राजा की बहन, अब राजा की बहन कोई इच्छा रहता है, वो चीज़ इच्छा पूरी ना हो तो खिलाफ हो जाएगा जाके राजा के। तो राजा कहते चलिए आप जाइए, जयमल जी जो राजा है। बाद में जो चित्तौड़गढ़ में अपने जो फत्ता जी थे उनके साथ में जब जौहर हुआ था उसमें साथ में थे, शाखा जब हुआ था, वही वाले ही जयमल जी हैं। जयमल जी कहते हैं ठीक है आप जाइए, हम आपको प्रबंध करते हैं। वो बोलते हैं कि अपने साथ आप 2-3 स्त्रियाँ और ले जाओ। तो कुल मिला के ऐसे कुछ स्त्रियाँ इनके साथ जाती हैं, साथ ही साथ थोड़ी सेना की टुकड़ी जाती है कि इनकी सेवा के लिए इनको कोई दिक्कत ना आए, रास्ते में सुकून से पहुँच जाए। अब ये निकल चुकी हैं वृंदावन के लिए। वृंदावन पहुँचते हैं, वृंदावन में जो कृष्ण मंदिर है वहाँ पे जो पुजारी है उनका नाम है रूप गोस्वामी जी महाराज। उनका क्या है, वो कभी भी किसी भी स्त्री का चेहरा नहीं देखते। अगर वो पूजा करने आते भी हैं तो पर्दा डाल दिया जाता है, वो पूजा करके चले जाते, फिर स्त्रियाँ मंदिर में आती आती रहती हैं। लेकिन वो किसी स्त्री का चेहरा देखते ही नहीं, वो सिर्फ अपने कक्ष में रहते हैं और भगवान की पूजा करते हैं आके। ये मंदिर पहुँचती है, कहती है बुलाइए रूप गोस्वामी जी महाराज को, पूजा कराए आकर के। अच्छा, रूप गोस्वामी जी महाराज आने के लिए तैयार नहीं। अब जो रूप गोस्वामी जी के कुछ दास थे उनसे बोला जाता कि बुलाओ भाई महाराज जी को, आगे पूजा कराए आके। तो रूप गोस्वामी जी मना करते हैं, कहती कि बताओ जाके उनको कि मैं मेवाड़ की रानी हूँ, मैं मेड़ता की राजकुमारी हूँ, पूजा कराए आके। रूप गोस्वामी जी कहते हैं मीराबाई से कह दोगे कि मैं नहीं आऊँगा, मैं किसी स्त्री का चेहरा देखता नहीं हूँ। सिर्फ सेम बात मीराबाई से बोलते हैं। मीराबाई कहती है उनसे बोल दो कि हम तुम्हें पुरुष मानते ही नहीं है, दुनिया में सिर्फ पुरुष एक है जो कृष्ण भगवान है, बाकी सारी स्त्रियां हैं। ये बात सेम बात जब उनको पता चलती है रूप गोस्वामी जी महाराज को, जब उनके शिष्य बता दिया कि मीराबाई तो ऐसा ऐसा बोल रही है, तो वो आते हैं, कहते हैं दंडवत उन्होंने प्रणाम किया था कि आप देवी स्वरूप। फिर वो पूजा कराते हैं, सब कुछ होता है। वृंदावन में रहती है कुछ दिनों, फिर मथुरा में रहती है। मथुरा वृंदावन घूमने के बाद में कहती है अब मेरा मन कर रहा है द्वारिका जाने का। ये गुजरात के द्वारिका पहुंच चुकी हैं। अब जब द्वारिका में है तो इनका मन लग जाता है द्वारिका में, रोज दर्शन करना है। अब ये अपनी सहेलियों से जो इनके साथ में कुछ स्त्रियाँ आई थी उनसे बोलती हैं, जो सेना की टुकड़ी आई थी उनसे बोलती है कि आप लोग वापस मेड़ता चले जाओ, हम यहीं पे कुछ दिन रहेंगे, फिर अपने आप हम आ जाएंगे। सेम ऐसा ही होता है जैसा रानी ने कहा, जो मीराबाई थी उन्होंने कहा ऐसा ही होता है। अब वापस हम लोग लौट चुके हैं। अच्छा, इधर क्या होता है, तो थोड़ा टाइम बीता है, 2-4-6 महीने बीत चुके हैं। मेड़ता में भीषण अकाल पड़ा हुआ है, लोग मर रहे हैं, लोग परेशान है, पानी की एक बूंद नहीं, फसल सारी बर्बाद हो चुकी है। अब क्या होना चाहिए? अब जो वहाँ के कुछ पंडित थे, विद्वान थे, उन्होंने राजा से संपर्क किया। राजा ने पूछा कि बताइए कि कैसे यहाँ पे क्या किया जाए। तो वहाँ उनको पता चलता है कि आपके यहाँ जो मीराबाई थी, जब मीराबाई ही यहाँ से चली गई तो भगवान तो उनके साथ ही चले गए हैं, तो आप मीराबाई को बुला लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जयमल जी राजा है, जयमल जी कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब जब पंडितों ने कह दिया तो यही सेम चीज़ होगी। जयमल जी 5 पंडितों को तैयार करते हैं कि आप लोग जाइए, मीराबाई को किसी भी हाल में यहाँ लेके आइए। अब 5 पंडित पहुंच चुके हैं द्वारिका में। द्वारिका में जाके मीराबाई से कहते हैं कि चलिए आपको जयमल जी ने बुलाया है और आपको चलना ही पड़ेगा। तो मीराबाई मना करती है, बोलती है अब हमारा मन लग चुका है, हमारी भी उम्र हो गई, अब हम बस यही चाहते कि यहीं मेरा सब कुछ अंतिम संस्कार भी हो जाए, यहीं मेरी मृत्यु भी हो जाए और आप लोग वापस जाओ। 5 पंडित नहीं मानते, वो बोलते हैं कि अगर हम आपको बिना लिए वापस जाएंगे तो जयमल जी हमें मार देंगे, इसलिए आपको चलना ही पड़ेगा। मीराबाई नहीं मानती। 5 पंडित बोलते हैं कि हम यहाँ पे आमरण अनशन के लिए बैठ जाएंगे, कि हम बिना कुछ खाए पिए यहीं मर जाएंगे, अगर आप नहीं वापस आएंगे तो यहीं हम भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। मीराबाई सोचती है कि यहाँ पे हमको अब ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, परेशान है, क्या करें। वो कहती है अच्छा रुको, हम चलते हैं आपके साथ, लेकिन भगवान कृष्ण की पहले पूजा कर ले। मंदिर में जाती है वो, एक बार हम दर्शन करके आते फिर आपके साथ चलने के तैयार हैं हम। अंदर जाती है, भगवान श्री कृष्ण से यही उन्होंने कहा हुआ है कि महाराज हम जाना नहीं चाहते, अभी ये लोग जबरदस्ती हमारे साथ कर रहे हैं, अगर नहीं जाते तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा मेरे ऊपर। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी उन्हें मूर्ति के अंदर खींच लेते हैं। जब मीराबाई पूरी जा चुकी होती है मूर्ति के अंदर, उस टाइम पे कोई एक जो मंदिर का पुजारी होता है वो पहुंच जाता है अंदर, वो देखता है मीराबाई की चुनरी जा रही है मंदिर के अंदर, बाकी वो पूरी जा चुकी है, जो वो ओढ़नी है उनकी ओढ़नी भी जा रही है अंदर को। वो देखते हैं, वो बाहर आके बताता है कि बात जयमल जी तक पहुंचती है और मीराबाई ऐसे भगवान के धाम चली जाती है इस तरह से। तो ये थी आज की कहानी मीराबाई के ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि वैल्यूएबल जानकारी मैंने आपको दी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करो। जो लोग नहीं जानते हैं कहानी को, उनको तक ये कहानी पहुंचाओ और आपकी सपोर्ट की हमें अधिक आवश्यकता है। तो इसी बात पे जय श्री कृष्णा और आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल किसी और नए वीडियो के साथ में।